अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से एक रेसिपी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव, मतलब कि आज हम जो बीफ की नलियों का पुलाव बनाएंगे। हमें इसमें अगर आपके पास बीफ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ नलियों का यूज़ करेंगे। उससे बहुत ही मज़े के चावल बन के तैयार होंगे। आपने मेरी इस रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। चलते हैं रेसिपी बस मैं यहाँ पर मैंने ली थी 4 नलियाँ ली थी बीफ की बड़ी बड़ी साइज़ की। उसमें मैंने एक अदद जो ना नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज मोटा मोटा काट के वो डाला था। साथ एक मैं दालचीनी ली थी जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था, और 1 चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया था, और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। ये सारे आपने मसाला डालने के बाद इसमें 2 लीटर के करीब पानी शामिल करना है, क्योंकि हमें इसे 15 से 20 मिनट देना है प्रेशर। तो इसलिए इसमें हमने 2 लीटर के करीब पानी शामिल है, क्योंकि हमने यखनी भी बना रही है, जिससे यखनी भी बन जाए और सारी जो हमारी नलियाँ ये जितना से पक जाए। क्योंकि जो नलियों का जो पुलाव होता है वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। क्योंकि हम लोग बीफ तो वैसे भी खाते हैं, लेकिन बीफ की जो नलियों का पुलाव आपने मेरे कहने पर लाजमी बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अच्छा, यहाँ पे जो नलियाँ को मैंने 20 मिनट दे दिया था, तो वो बिल्कुल सही पक चुकी थी। तो उसके बाद मैंने इसको साइड पे करने के बाद एक मैंने हंडी ले ली प्यारी सी। उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने लिया था ऑयल, क्योंकि नलियों में अच्छा सा ऑयल था, इसलिए मैंने ऑयल कम ही इसमें शामिल किया था। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक काटा था, उसको मैंने शामिल कर लिया था। जब वो थोड़ा सा हल्का सा उसका कलर चेंज हो चुका था, थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। काला ज़ीरा आप नहीं लेना, सफ़ेद ज़ीरा आपने इसमें शामिल करना है, ठीक है। हमें काला ज़ीरा नहीं शामिल करना है, सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। उसको डालने के बाद आपने थोड़ी देर भूना है, ताकि प्याज में हमारा थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में आ जाए और थोड़ा सा ज़ीरा भी हमारा भुन जाए। अच्छा, देख सकते हैं थोड़ा डार्क ब्राउन कलर में आ चुका था, तो मैंने हाफ़ कप जो पानी लिया था वो डाला एकदम से, साथ ही ढक्कन ऊपर लगाया ताकि जो प्याज का कलर है वो भी आ जाए। तो वो देख सकते हैं प्याज का कलर भी निकल चुका था। उसके बाद मैंने शामिल किया था 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ को, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था, वो इसमें शामिल किए थे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेती 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट नहीं शामिल करना, सिर्फ आपने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करना है। वो डालने के बाद आपने इसको हिलाना है। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बन के तैयार होता है। आप ये एक दफ़ा खाएँगे तो आप इसको बार बार बनाना ओके। अच्छा, उसके बाद चंद स्पाइसेस डाली थी हस्बे ज़रूरत। इसमें नमक शामिल कर लिया था, हल्दी थोड़ी सी शामिल की थी, और जितनी हम आपको स्पाइसेस चाहिए आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, लाल मिर्च का पाउडर नहीं शामिल करना। उसके बाद इसमें 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। हम लोग कम स्पाइसी खाते हैं, वैसे भी मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, इस हिसाब से मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे। अच्छा, उसको मैंने नलियों को डाल दिया था। मैंने इसलिए हंडिया चेंज कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ी छोटी थी। जब नलियाँ डाली थी माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ी थी, उससे वो नलियों ने ना उसको हंडिया को कवर फुल कर दिया था। उसके ऊपर तो चावल भी डालने थे, इसलिए मैंने दूसरा मैंने पतीला निकाल के उसमें मैंने सारी चीज़ें शिफ्ट कर ली। उसको मैंने थोड़ी देर फ्राई किया था। जब ना टमाटर का पानी टोटली खुश्क हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर यखनी शामिल की थी। यखनी मैंने ली थी 3 कप, क्योंकि मैंने 1 और 1.5 कप मैंने चावल थे, इसलिए मैंने 3 कप इसमें शामिल करें, क्योंकि जितने आपके चावल थे उससे डबल आपने पानी इसमें शामिल करना होता है। इसलिए मैंने यखनी जो थी 3 कप ली थी। जब पानी यखनी को अच्छी तरह से बॉयल आ चुका था, तो मैंने अपने चावल शामिल कर लिए। चावल जो मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे वो इस पर मैं शामिल कर रही हूँ। शामिल करने के बाद इसको हम हिला लेंगे। कि देख सकते हैं नलियाँ ने अच्छी खासी जगह ली, और चम्मच हिलाना भी बहुत ही मुश्किल था। तो इसको मैंने मिक्स कर रही थी। करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ना कवर नहीं आपने लगाना, इसी तरह से आपने इसको कुक होने देना है जब तक पानी हमारा खुश्क ना हो जाए। और एक और आपको मैं टिप बता दूँ, अगर आपका लगे कि आपका नमक कम है, तो जब चावल हल्के से मतलब कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए, चावल थोड़ा सा पानी ना अपने अंदर जज़ब कर लें, तो आप थोड़ा सा इसका जो यखनी है आप इसको चम्मच से चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे, स्पाइसेस कम लगे, तो आप डाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने जो पहले ही डाला बाद में भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पानी इस तरह से कम हो चुका था, इतना सा पानी आपने रहने देना इसमें, क्योंकि चावल इसमें अच्छी तरह से हिल नहीं थे रहे, इसलिए इसमें आपने इतना सा पानी रखना है। इसको आप कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट। इसको मैंने दम दिया था। दम को हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से इसके ना जो रंगत से मुझे नज़र आ रहा था कि चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके थे और बहुत ही निखरे निखरे बने थे। आपने मेरे कहने पे इसको लाजमी ट्राई करना है। आपके घर वालों को ये पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक तो इसमें ये फ़ायदा है कि आप जिनको हड्डियों की दर्द होती है उनके लिए तो ये परफेक्ट है, और जो नलियाँ खाते हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा मज़े, क्योंकि जो नलियों के अंदर गूदा होता है वो ही आपकी हड्डियों में को मजबूत करता है, उससे बहुत ही मज़े के ये चावल बन के तैयार होते हैं। और बीफ के ये जो पुलाव होता है वो तो बहुत ही मज़े का बनता है।
तो मेरे कहने पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जब चैनल पे फर्स्ट टाइम, रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ मुझे लाजमी याद रखें कि इंशाल्लाह मैं इस तरह से आप लोगों की मज़ेदार से आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपी और ये पुलाव इतना आसान है और झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।